तो सबसे पहले बात करते हैं उस फ्रंट की जहां भड़के विद्रोह ने ईरान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ये मोर्चा है सीरिया का। जिस असद की सत्ता को ईरान सपोर्ट कर रहा है उसे विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका है, जिसके चलते सीरिया के मोर्चे पर ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा है। सीरिया में असद के तख्ता पलट के ईरान क्यों सबसे ज्यादा परेशान है, यह रिपोर्ट आपको बताएगी। सीरिया में विद्रोहियों का प्रहार। सीरिया में असद की गई सरकार। सीरिया के मोर्चे पर हुई ईरान की हार। जो ईरान मिडिल ईस्ट में खुद को बड़ी ताकत दिखाकर सीरिया में अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी करता रहा है। असद सरकार के जरिए सीरिया के मोर्चे पर ईरान अपना दखल बढ़ाता रहा है ताकि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ऐसी फौज खड़ी कर सके जो जंग में ईरान का साथ दे सके। लेकिन सीरिया में असद शासन के अंत से ईरान के गेम प्लान को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीरिया के ज्यादातर बड़े शहर और राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। पिछले 24 घंटे में सीरिया में जो कुछ हुआ है वो ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सीरिया ईरान के लिए बेहद अहम रहा है। ईरान ने सीरिया का इस्तेमाल सैन्य अड्डे बनाने और मिसाइल कारखाने संचालित करने में किया है। यहाँ से वो कई गुटों को हथियार भेजता रहा है। ऐसे में अरब दुनिया में ईरान के लिए सीरिया उसका मुख्य आधार बन गया था। इस फ्रंट पर ईरान का सैन्य जमावड़ा भी रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक के दावे के मुताबिक सीरिया में ईरान के 10 मिलिट्री बेस हैं। इसमें 2 मिलिट्री बेस तो इजराइल की सीमा के पास हैं। यहां ईरान लगातार असद के सैनिकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें अमेरिका समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ जंग में उतारता रहा है। अमेरिकी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिशिया के 20,000 लड़ाकों को ईरानी कमांडरों ने ट्रेनिंग दी है। इजराइल काफी पहले से कहता रहा है कि सीरिया में ईरान अपनी पैठ बढ़ा रहा है। यहाँ सैन्य अड्डे बनाकर उनका इस्तेमाल लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और अन्य शिया मिलिशिया तक हथियार पहुंचाने में करता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में 830 विदेशी मिलिट्री साइट्स हैं, जिसमें 70% मिलिट्री साइट्स ईरान की हैं। इन्हीं मिलिट्री अड्डों और सैन्य साइट्स के जरिए बरसों से ईरान सीरिया में असद को मदद करता रहा है। इतना ही नहीं, सीरिया के रास्ते ही हिजबुल्लाह तक हथियारों की खेप भी ईरान पहुंचाता रहा है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरिया में तैनात भी रहे हैं। ईरान के लिए हिजबुल्लाह बेहद जरूरी है। ऐसे में सीरिया अब असद के हाथ से निकल चुका है, तो ईरान का भी सीधा संपर्क हिजबुल्लाह से टूट जाएगा, जिससे ईरान को इजराइल के खिलाफ लड़ाई में भी झटका लगेगा। ये ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल के साथ ईरान की तनातनी चरम पर है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ईरान को होगा, क्योंकि ईरान की 4 संगठन ग्रुप इराक में है, खास तौर पे कैतब, हिजबुल्लाह और इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस, और ऐसे ही उसका हिजबुल्लाह लेबनान में है। यानी कि डेमस्कस के फॉल के साथ ईरान को इराक और लेबनान से भी हाथ धोना पड़ेगा। सीरिया में असद के तख्ता पलट होने से मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत घटी है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ पूरे पश्चिम एशिया में शिया लड़ाकों वाला मिलिशिया खड़ा करने का ईरान का प्लान खतरे में पड़ता दिख रहा है। ऐसे में सीरिया के बदले हालात से ईरान की चिंता बढ़ गई है।
क्योंकि ईरान के सामने दूसरी बड़ी चुनौती इजराइल से टकराव है। ईरान पर लगातार इजराइल की तरफ से जवाबी हमले का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात और डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने का फायदा उठाकर इजराइल की कोशिश ईरान और उसके समर्थकों को कमजोर करने की है। ऐसे में ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम भी इजरायली हमलों का निशाना बन सकते हैं। यही कारण है कि सीरिया में तख्ता पलट होने से ईरान परेशान है और इजराइल के खिलाफ जो जंगी मोर्चा ईरान ने खड़ा किया है, उस लड़ाई में ईरान अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।